आज की कहानी का शीर्षक है बर्फ की रानी। तो आइए चलते हैं बर्फ के देश में। एक समय की बात है। उत्तर में एक देश में एक शक्तिशाली और रहस्यमयी रानी रहती थी, जिसे स्नो क्वीन के नाम से जाना जाता था। उसने बर्फ के एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जहां सर्दियां कभी खत्म नहीं होती थी और हमेशा ठंडी हवाएं चलती थी। उसका महल पूरी तरह से चमचमाती बर्फ से बना था। स्नो क्वीन खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। पास के एक गांव में काई और ग्रेडा नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे अविभाज्य थे, हर पल एक साथ बिताते थे, खेतों और बगीचों में खेलते थे। काई चमकती आंखों और गर्मजोशी भरी मुस्कान वाला एक उज्जवल लड़का था, जबकि ग्रेडा एक दयालु लड़की थी, जिसमें सौम्य भावना और फूलों से प्यार था। सर्दियों के एक दिन, जब काई और ग्रेडा बर्फ में खेल रहे थे, एक भयावह घटना घटी। स्नो क्वीन अपने बर्फीले महल में अपने जादुई आईने से दुनिया को देख रही थी। यह आईना कोई साधारण शीशा नहीं था। इसमें प्रतिबिंबित होने वाली हर चीज को खराब करने की शक्ति थी, जिससे सुंदर चीजें बदसूरत और अच्छी चीजें बुरी दिखाई देती थी। दर्पण से एक टुकड़ा रेत के कण जितना छोटा उड़कर काई की आंख में समा गया। एक और टुकड़ा उसके हृदय में लगा। तुरंत दुनिया के बारे में काई का नजरिया बदल गया और उसका दिल ठंडा और संवेदनाहीन हो गया। ग्रेडा और अन्य ग्रामीणों के प्रति काई का व्यवहार काफी बदल गया। वह क्रूर और घमंडी हो गया। वह ग्रेडा का मजाक उड़ाता था और उन चीजों को तोड़ने में आनंद लेता था जो कभी उसके लिए कीमती थी। ग्रेडा का दिल टूट गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके प्रिय मित्र के साथ क्या हुआ था। एक दिन जब काई गांव के पास स्लेडिंग कर रहा था, तो उसका सामना सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला से हुआ, जो रेनडियर द्वारा खींची जा रही एक शानदार स्लेज पर सवार थी। यह स्नो क्वीन थी। स्नो क्वीन ने कई पर जादू किया और उसे अपने वश में कर लिया। उसने काई को एक सवारी की पेशकश की और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। स्नो क्वीन उसे अपने बर्फीले महल में ले गई। उसके जादू के तहत काई ग्रेडा और गांव के बारे में सब भूल गया। गांव में वापस काई के लापता होने से ग्रेडा परेशान हो गई। वह उसे बहुत याद करती थी और समझ नहीं पाती थी कि वह इतना क्यों बदल गया है। अपने दोस्त को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह ठंड और आगे आने वाले खतरों के बावजूद एक साहसी यात्रा पर निकल पड़ी। ग्रेडा की यात्रा लंबी और कठिन थी। उसने अंधेरे जंगलों, जमी हुई नदियों और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच यात्रा की। रास्ते में उसे कई दयालु और जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसकी खोज में उसकी मदद की। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला से हुई, जो फूलों के बगीचे में रहती थी, जो सर्दियों की ठंड को भी सहन करती थी। बूढ़ी औरत ने ग्रेडा को अपने साथ रखने की कोशिश की, लेकिन काई के लिए ग्रेडा का प्यार बहुत गहरा था और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद ग्रेडा की मुलाकात एक कौवे से हुई, जिसने उसे एक भव्य महल में ले जाया। उसने सोचा कि काई वहां हो सकता है, लेकिन यह एक दयालु राजकुमार और राजकुमारी का महल था, जो हालांकि काई को नहीं जानते थे। उन्होंने ग्रेडा को उसकी खोज जारी रखने के लिए गर्म कपड़े और एक सुनहरी गाड़ी प्रदान की। जैसे ही वह उत्तर की ओर आगे बढ़ी, ग्रेडा को लुटेरों के एक गिरोह का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन सबसे कम उम्र की डाकू लड़की ने ग्रेडा की बहादुरी और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उसकी मदद करने का फैसला किया। डाकू लड़की ने ग्रेडा को रिहा कर दिया और उसे बेन नाम का एक हिरन दिया, जो स्नो क्वीन के महल का रास्ता जानता था। बेन और ग्रेडा ने बर्फीली भूमि के माध्यम से तेजी से यात्रा की। वे स्नो क्वीन के महल में पहुंचे। ग्रेडा का दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन काई के प्रति उसकी सच्ची दोस्ती ने उसे ताकत दी। जैसे ही वह महल में दाखिल हुई, उसने काई को जमी हुई झील पर बैठा पाया, जो तेज बर्फीले अक्षरों से एक शब्द बनाने की कोशिश कर रहा था। स्नो क्वीन ने उससे वादा किया था कि अगर वह अनंत काल शब्द बना सके तो उसे आजादी मिलेगी, लेकिन उसकी आंख और दिल में फंसे जादुई आईने के टुकड़े की वजह से वह सफल नहीं हो रहा था। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर ग्रेडा काई के पास दौड़ी और रोते हुए उसे गले लगा लिया। उसके गर्म आंसू काई की छाती पर गिरे
और उसके दिल में जादुई आईने के टुकड़े को पिघला दिया। जैसे ही उसके दिल से आईने का टुकड़ा निकला, काई को दर्द हुआ और वह रोने लगा। उसके आंसुओं ने उसकी आंख का टुकड़ा निकाल दिया। धीरे धीरे उसने ग्रेडा को पहचान लिया और एक बार फिर उनकी दोस्ती की गर्माहट महसूस की। काई और ग्रेडा को एक साथ खोजने के लिए स्नो क्वीन अपने महल में लौट आई। वह गुस्से में थी, लेकिन ग्रेडा के प्यार और सच्ची दोस्ती ने पहले ही उसका जादू तोड़ दिया था। ऐसी गर्मजोशी और दयालुता की उपस्थिति में स्नो क्वीन की शक्तियां कमजोर होने लगी। उसका बर्फीला महल पिघलने लगा और वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकी। जब महल उनके चारों ओर ढह रहा था, काई और ग्रेडा एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग गए। बेन बाहर उनका इंतजार कर रहा था, उन्हें सुरक्षा में वापस ले जाने के लिए तैयार था। वे वापस गांव की ओर निकल पड़े, जहां वसंत की गर्मी लौटनी शुरू हो गई। बर्फ पिघल गई, फूल खिल गए और ग्रामीणों ने काई और ग्रेडा की वापसी पर खुशी मनाई। दोनों दोस्त एक बार फिर साथ हो गए और काई का दिल ग्रेडा के अटूट दोस्ती और बहादुरी के लिए कृतज्ञता से भर गया।